रविंदर कुछ कहना चाह रहे थे, रविंदर को भी सुन लीजिए, ये भी मेंटलिस्ट हैं महाराज जी, जरा ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर्चे के ऊपर, क्योंकि अगला पर्चा अगर संभव हो तो रविंदर का भी आप निकालिएगा। रविंदर क्या बोल रहे थे आप? इससे पहले कि बाबा जी मेरा पर्चा निकाले, मैं कुछ बातें साफ कहना चाहता हूं। अगर मैं बाबा जी के बारे में ये कहूं, आप सनातन की रक्षा करना चाहते हैं, आप लोगों को धर्म हितार्थ धर्म के कामों में लगाने के लिए मिशन पे निकले हैं, आपके धाम में आप लोगों की मदद करते हैं और मदद करना चाहते हैं, क्या ये पर्चा कोई किसी तरीके से ये पर्चा बन जाएगा? आपने बेसिक डिजायर्स के बारे में बात की है जो हर इंसान की है। महाराज जी क्या रविंदर का पर्चा आप निकालेंगे या रविंदर आप महाराज जी का पर्चा निकालेंगे? मैं पर्चे से पहले सिर्फ दो बातें क्लियर कहना चाहता हूं। मैं महाराज जी से एक सवाल करना चाहता हूं। महाराज जी, अगर आपके पास आपका कोई करीबी, भगवान ना करे, आए और वो कहे कि मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया, आप क्या करेंगे? उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे या डॉक्टर के पास दवाई दिलाएंगे या उसे कहेंगे कि मंत्र पढ़ के टिकरी चिपका लो? सुन लीजिए, सांप के लिए नहीं है, बिच्छू के लिए। पहले आप देखिए, पहले आप वीडियो को अच्छे से देखिए, बिच्छू के ऊपर है वो। अब आते हैं दूसरी बात पे, क्या इस दुनिया में ये संभव है आप किसी का टाइम ऑफ डेथ बता सको? बिल्कुल संभव है, कई लोगों को आप बता सकते हो और हुआ भी है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने बताया और हुआ है, तो इसका मतलब आप ये भी बता सकते होंगे फिर कि मैं कितने बजे पैदा हुआ? और चलिए मेरा टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए आप। हम जो है जिसको बताना है जरूर बताते हैं। अगर आपको अगर आपको जानना है, अगर आपको जानना है, आप धाम में आइए। हाँ, बस आपका स्वागत है, बिल्कुल टाइम डेट यही बचता है भाई आप लोगों के पास। जो लोग बैठे, सुनिए एक मिनट, अभी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, आपको तो धाम पे बुलाने की जरूरत है ना, आप उनमें से किसी को बुला लीजिए, मैं अभी यहीं बैठ के बता दूंगा आपको। क्या रविंदर, क्या चैलेंज किया आपने? मैं कह रहा हूं कि मैं पहले से लिख के बैठा हूं एक बंदे का जन्म का समय, अच्छा, उसका नाम और जन्म का समय, अच्छा, और मैं दावा करता हूं, हाँ, स्वामी जी जिसको उठाएंगे वो उसी का जन्म का समय होगा और उसी का नाम होगा। महाराज जी, रविंदर आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आपके जो भक्त वहां बैठे हुए हैं, आप उनमें से जिसको बुलाइएगा, वो पर्ची बना के रखे हुए हैं, उसमें से जिसको बुलाइएगा। उसकी कोई डिटेल नहीं देंगे, कोई डिटेल नहीं, सिर्फ वो पहले आपके पास डिटेल नहीं देंगे, कोई डिटेल नहीं, वो सिर्फ आपके साथ अपने पास बुलाइए, आप अपने पास बुलाइए और उससे पूछिए, ये पर्ची निकाल के पहले ही रख देंगे, उससे पूछिए वो उसका नहीं, सुनिए। अच्छा, बाद में वो मुकर गया तो पहले मैं हमें नेशनल टेलीविजन पे कंफर्मेशन चाहिए भाई, मैं बुलाऊंगा नहीं, उसका नाम और उसका जन्म का समय आप यहाँ टीवी पे कंफर्म कर दीजिए, फिर मेरे से पर्ची मैच कर लीजिए। नाम, ना कोई गणित, ना कोई अंक जोड़ बताएंगे, कुछ नहीं बोल रहे हैं वो। अंक कम करो, महाराज जी सुनिए, महाराज जी सुनिए, मैं इसको बड़ा स्ट्रेट समझाता हूँ, सीधा समझाता हूँ, सरल भाषा में। आप अपने भक्त में से किसी को भी बुलाइए, अपने पास बैठाइए और सिर्फ उनसे पूछिए कि उनकी जन्म तिथि क्या है। ये पर्चा लिख चुके हैं। जन्म तिथि नहीं, फिर उसका नाम और उसका जन्म का समय। हाँ, उसका नाम और जन्म का समय, बस ये पूछना है। ये पर्चा लिख चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैजिशियन है, मैजिशियन लोगों के पास क्या होता है, आजकल डिजिटल वॉलेट है, उससे भी वो कर सकते हैं। चलिए मैं वॉलेट ही नहीं निकालूंगा। और बताइए, मैं कह रहा हूं सोने की चेन निकाली थी, मैं कह रहा हूं मेरी जेब में एक कागज का टुकड़ा रखा है सिर्फ। वो तो शुरू से कह रहे हैं जी, ये ट्रिक है, चमत्कार आप कह रहे हैं। प्रश्न इसलिए आपसे पूछे जा रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि ये मैजिक ट्रिक है। ये कब कह रहे हैं कि हमने चमत्कार कर दिया? चमत्कार का दावा आप कर रहे हैं। आप बताइए, भगवान चमत्कार कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं भगवान चमत्कार। तो अब देखिए वो जो ट्रिक कह रहे थे ना रविंदर, देखिए वो क्या कह रहे हैं। रविंदर, वापस मैं आपको ला रहा हूं। अगर भगवान चमत्कार नहीं कर सकते, इसका मतलब भगवान नहीं, फिर इस हिसाब से। अरे किसने बोला? हम तो कहने भगवान चमत्कार करते हैं, आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये महाराज मेरे सामने बैठे, अब बताइए। हाँ रविंदर, महाराज ने अपने भक्त को बुला लिया है मैंने, किसी कंफर्म कर लीजिए इनका नाम। आपके जो कैमरामैन है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, कैमरामैन उनसे पूछ लें उनका नाम क्या है। बाबा जी पर्चे पे लिख देना एक बार इनका नाम पूछ के। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार वर्मा। अशोक कुमार जी, आपको आपका जन्म का समय याद है? महाराज जी कुछ सुनाई दे रही है। महाराज जी पूछिए, जन्म का समय याद है? हाँ, याद है। ठीक है, क्या कितने बजे पैदा हुए थे आप? आप बताइए ना उनको। मेरे हाथ में कोई पेन नहीं है भाई, मैं पर्चा बना ही नहीं रहा। मैं जो करना था वो कर चुका हूँ। आप ट्रिक कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं महाराज जी, कह रहा हूँ मैं ट्रिक कर रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं ट्रिक कर रहे हैं वो ट्रिक। महाराज जी पूछ तो लीजिए, हट करने की क्या बात? बताइए। एक मिनट। हाँ,
12:05 दिन का 12:05 दिन का 12/5 दिन का, बताइए। अशोक कुमार वर्मा 12:05 दिन का उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम है। अब देखिए, अब बाबा जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मजिशियंस के पास ट्रिक होती हैं, वॉलेट होता है, ये होता है, वो होता है। अगर मेरे पास इस वक्त यहाँ पे कोई होता तो मैं उसको बिल्कुल ओपनली बोलता मेरी जेब में हाथ डालो और आपको मेरी जेब में एक ही कागज का टुकड़ा मिलेगा। अमर को जरा स्क्रीन पे फुल कीजिए, वो दिखे कम से कम कि वो पर्चा निकाल रहे हैं अपनी जेब से। एक सेकेंड, कार्ड्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है। मेरे इसमें कोई वॉलेट वगैरह कुछ नहीं है। लुक एट दिस, देखिए हाँ। इस पे लिखा है अशोक कुमार। राइट, और ये 12 घड़ी बनाई हुई है आपने और इस पर 12:05 का समय लिखा हुआ है। महाराज जी एक बड़ा सिंपल सा लाइन है कि ये तो कह रहे हैं कि हम ट्रिक करते हैं, चमत्कार आप करते हैं, चमत्कार आप करते हैं, पर्चा आप निकालते हैं, इसलिए आप रविंदर का पर्चा निकाल दीजिए। हाँ। आप रविंदर का पर्चा निकालिए और मैं देखता हूं कि रविंदर उस बात को कैसे डिनाई करते हैं। ट्रिक, साइंस और अध्यात्म में बहुत फर्क है। अध्यात्म से साइंस निकला हुआ है, साइंस से अध्यात्म नहीं है, और साइंस के कसौटी पे अध्यात्म को परखना ये सही भी नहीं। हाँ। रविंदर का पर्चा आप नहीं बनाना चाहते हैं क्या? मैं या इतने स्टूडियो लोग में अस्थमा पे ठीक हो रहे। सुनिए ना महाराज सुनिए ना।